हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जब भी आप लोग फिजिक्स सॉल्व कर रहे होते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स लगा रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं जो आपको नहीं आते हैं, जो आप नहीं समझ पाते हैं। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले उसी को क्लियर करेंगे कि कैसे उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ भी आती है तो हम उसको कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राई, मतलब कि ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो एक विज़न होता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइन जो होती है ट्रिग्नोमेट्री में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है तो हमको इसमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनियस है। ठीक, लेकिन हमें अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इनमें से परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने विजन से देखेंगे तो सामने की चीज़ हमको क्या दिख रही होगी, परपेंडिकुलर, और हम जिस पे होंगे वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो अगर ये चीज़ डिफाइन करती है एंगल के ऊपर कि अगर हमारा एंगल ये है तो एंगल के जस्ट अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा। अगर इसी तरह से अगर हम देखें इसको, तो अगर हम दूसरे ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, और अगर हमारा विज़न यहाँ होगा, अगर हमारा एंगल यहाँ होगा, तो अब परपेंडिकुलर जो साइड होगी वो ये होगी और बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस हमारा ये हो जाएगा। तो सारी की सारी चीज़ें डिपेंड इस पे करती है कि हमको परपेंडिकुलर अगर शो करना है या बेस शो करना है, तो हम अपने एंगल को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर है। ठीक है, और अगर एंगल गिवन नहीं है तो हमको पता है कि हम जब ट्रायंगल को बना रहे तो हमारा बेस यही होगा, और हम इसको बेस लेके चलेंगे, इसको परपेंडिकुलर लेके चलेंगे, क्योंकि ऑन अ फिगर हम देखें तो हमें साफ दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, अगर हम लोगों को नहीं पता है और उसने क्वेश्चन बोल रखा है, जैसे गिवन दे रखा है उसने कि इन ट्रायंगल ए बी सी, उसने कहा है कि एंगल सी, ठीक है, एंगल सी मतलब कि बोल दिया उसने, कोई एंगल बोला है कि साइन सी इजकल टू, है ना। तो अब सी बोल रखा है, हमने उसने बोला है बी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब हम अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, तो ए बी सी, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। अब हमने ए बी सी लिया तो हमने यहाँ पर कि देखिए सी, तो एंगल हम इसे अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमसे वो कह देता साइन ए, तो भैया अब हमें एंगल ये अज्यूम करना, तो हमारा परपेंडिकुलर ये हिस्सा हो जाता। ठीक है, इस चीज़ को आप क्लियर कर गए कि परपेंडिकुलर और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और अगर क्वेश्चन कुछ ना गिवन हो तो हम सीधे एंगल ये लेंगे, हमारा बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एंगल के जस्ट अपोजिट, और ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम थोड़े ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमें कुछ नहीं याद करना है, हमको सीधे देखना है कि तीन होते हैं हमारे। ठीक है, हमारे हो गए साइन, ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल थीटा हम ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉस थीटा, ये हमारा हो गया टेन थीटा। अब हम इनके रेशियोज को कैसे डिफाइन करेंगे, तो सीधे हमें याद रखना है, बहुत ही अच्छी लाइन है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं कि P/H जो ये पहला रेशियो है वो साइन का होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। और जो दूसरा रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये कॉस का होगा। ठीक है, और तीसरा रेशियो जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन का होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड इसके तीन और होते हैं जो इनके भाई होते हैं, मतलब इनके जस्ट अपोजिट होते हैं। साइन की अगर हम बात करें तो उसका अपोजिट हो गया कॉसेक थीटा, मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का हो गया सेक थीटा, ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और इसका हो गया कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हैं कि ये है रेशियोज। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनसे कि अभी हमने बात करा कि साइन जो है कॉस का अपोजिट है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, या हम कहें कॉसेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सही लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो वैसे ही साइन थीटा का 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा है, तो ऐसे ही कॉस थीटा का क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा होगा, सेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा होगा, और टेन थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा होगा, या कॉट थीटा क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से रेशियो किसके होते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमने इसको अभी पढ़ा। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में। कुछ आइडेंटिटीज होती हैं
ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग। अब आइडेंटिटीज़ की बात करें तो उसमें सबसे पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। आप देख रहे हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं? हमको पता है कि अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का उधर जाएगा माइनस में, इसी से रिलेट बन गया। अगर साइन स्क्वायर थीटा को देखेंगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बन गया। ठीक है, अब अगर हम दूसरी आइडेंटिटी की बात करें, ये पहली आइडेंटिटी हो गई। दूसरी आइडेंटिटी की बात करें तो दूसरी आइडेंटिटी हमारी हो गई सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या हम लोग देख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब अगर हम लोग तीसरी आइडेंटिटीज़ की बात करें तो तीसरी हमारी क्या होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो ये तीन आइडेंटिटीज़ होती हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका हर जगह एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है कि ये आइडेंटिटीज़ होती हैं। ठीक है, और हमने जो साइन और कॉस के बारे में बताया है तो उससे ही रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर हम कुछ और बात करें तो जैसे कि अगर हम लिखे टेन थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और अभी हमने बात करी है कि टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम व्यू से अगर आप देखें या कोई भी अगर न्यूमेरिकल यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर इसका यूज़ होता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपको बता दें। अब बात करते हैं हम लोग कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत ही मतलब लर्न करने बैठो तो कितने लर्न करें कितने याद करें, इसके बारे में बहुत बड़ी विडंबना टाइप की हो जाती है, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है बच्चों के लिए। तो उससे आज आपको दूर कर देंगे, एकदम दूर कर देंगे। आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक टेबल देखनी है और उस टेबल से अपने मन से खुद देखना है कि क्या चीज़ कहाँ पर चेंज हो रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो टेबल। ठीक है, आपने ये पढ़ा था एक्सेस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सेस में। ठीक है, आपको पता है ये जो लाइन लाई कर रही है 0 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक, ये क्या है हमारा 180 डिग्री है। इसको देखें तो 180 ये 90 हो गया 270, और ये हम 0 डिग्री या इसको हम बोल सकते हैं 360 डिग्री। ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली यूज़ होने वाले जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो 90 हो गया, 90 डिग्री मतलब जो एंगल यूज़ होते हैं 90 डिग्री, और एक हमारा 180 डिग्री यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए 0 से 90 डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हम लिख रहे हैं ऑल। ठीक है, ऑल, यहाँ लिख रहे हैं हम साइन, यहाँ टेन, यहाँ कॉस। इसको लर्न कैसे करा जाए? सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कैसे लर्न करना है। देखिए ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, याद कि ऑल मतलब इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, मतलब ये साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, कॉसेक है, सेक है, सब कुछ है इसमें। ठीक है, अगर हम साइन की बात करें तो साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है कॉसेक, तो इसमें साइन और कॉसेक है। और टेन के अपोजिट की बात करें तो कॉट, इसमें टेन और कॉट है। इस कोऑर्डिनेट बात करें तो कॉस और सेक है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रखना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। ठीक, अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस में हो सकती हैं। अगर हम किसी भी साइन को मतलब कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अगर हम 90 और 270 के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, है ना, 90 और 270 के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो उसमें इंटरचेंज करने में जो ये साइन वो हैं वो भी चेंज होंगे। मतलब कि साइन जो है कॉस में चेंज होगा, कॉस जो है साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा। अब इसमें ये याद ना रखिएगा कि साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक होता है तो साइन को कॉसेक में चेंज कर दिया, नहीं, यहाँ का फंडा अलग होता है कि हम लिख दे रहे हैं 90 और 270 के लिए, बस 90 270 के लिए जो होगा साइन जो होगा वो कॉस में चेंज होगा और कॉस जो होगा साइन में चेंज होगा। ठीक है, ये याद रखना। टेन जो है वो कॉट में चेंज होगा और कॉट जो है टेन में चेंज होगा। सेक जो है कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक जो है वो सेक में चेंज होगा। ये सिर्फ 90 से 270, 90 और 270 के केस में है। और अगर हम बात करें
180 की बात करें या 360 की बात करें, ठीक है, तो इसमें नो चेंज, इसमें ऐसा कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, बस हम उसका कॉर्ड चेक करेंगे कि कौन से में जा रहा है। अब पहली बात तो अब दूसरी चीज़ समझते हैं कि अब मान लीजिए कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अगर हम लोग कहीं से आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग अपने घर की बजाय किसी दूसरे घर में घुस जाए रात में, क्या होगा? मार खाएंगे, ठीक है। वैसे ही इसमें है कि अगर कोई फंक्शन जो है साइन का है, साइनी का ही इसमें आ सकता है। अगर कोई कॉस का आएगा तो वो मार खाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री मार खाने की भाषा मतलब उसके ऊपर निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर कैसा साइन आ जाएगा? निगेटिव साइन आ जाएगा। और अगर वो अपने ही घर में आएगा तो क्या उसको मार पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, मतलब कि उसके ऊपर साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 90 से कि सारे फंक्शंस को माइनस करके। तो जैसे कि अगर हम लोग देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। अगर हमें इसकी बात करनी है तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा का मीन्स क्या हुआ? साइन 90 माइनस थीटा का मीन्स हुआ कि 90 से किसी एंगल को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। माइनस कर रहे हैं मतलब कि 90 से एंगल को माइनस कर रहे हैं, तो हम कहाँ लाई कर रहे हैं? ऑल में। हमने कहा ये ऑल सबका घर है, तो साइन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कैसे साइन आएंगे? तो साइन जो है किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में चेंज हो जाएगा। तो साइन हो गया कॉस में चेंज, लेकिन इसके ऊपर साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव ही साइन होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि भैया ये ऑल का घर है, ठीक है, यहाँ किसी से मतलब नहीं है। जब भी हम कोई भी एंगल याद रखेंगे 90 से माइनस कर रहे हैं तो मतलब हम ऑल में जा रहे हैं। ऑल में जा रहे हैं मतलब वो सबका घर है, ठीक है, वो एक धर्मशाला, उसमें कोई भी जा सकता है, ठीक है। तो साइन कॉस में चेंज हो गया, बस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। बस हमने क्या किया चाहिए? चेंज किए हैं। साइन को कॉस में, कॉस को सेक में, साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, कॉसेक को सेक में, सेक को कॉसेक में, ठीक है। बाकी सारा का सारा सेम है। क्यों? 90 माइनस थीटा से हम ऑल में चले गए, किसी के ऊपर भी कोई भी निगेटिव साइन नहीं आया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम इसको प्लस कर दें, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको प्लस कर दे रहे हैं। प्लस करते ही इसमें सारी चेंजमेंट देखने को मिल जाएगी आपको। देखिए जैसे हमने साइन को 90 प्लस थीटा किया, साइन को 90 प्लस थीटा किया कि ये गया साइन के ही घर में, साइन है साइन के घर में गया, कोई दिक्कत नहीं। साइन वो जो है वो 90 से हो रहा है तो इस वजह से ये कॉस में हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि 90 से प्लस होकर गया, ठीक है, और प्लस होकर साइन के ही घर में गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हमें। ऐसे ही अगर ये हम बात करें कॉसेक का घर है तो कॉसेक को भी अगर 90 प्लस थीटा करेंगे तो भैया वो सेक थीटा हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर भी कोई भी साइन माइनस का नहीं आएगा। अदर की अगर हम बात करें तो कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस भैया 90 से आगे बढ़ा, जैसे बढ़ा वो किसके घर में गया? साइन के घर में। तो भैया पड़ी इनके कंटा पे एक बनने से, कहाँ घूम रहे हो? ये तुरंत माइनस साइन थीटा हो गए, ठीक। टेन थीटा की अगर हम बात करें तो ये तुरंत माइनस कॉट थीटा हो गए। सेक थीटा की बात करें तो ये तुरंत माइनस कॉसेक थीटा हो गए, ठीक है। और अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो ये तुरंत माइनस टेन थीटा हो गए। तो ध्यान में आया, समझ में आया कि मतलब कि हम कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। 90 से माइनस किया तो हम सिर्फ इसको देख रहे हैं कि ऑल में चला गया, ऑल में चला गया मतलब कि यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव। बस 90 चेंज करने में हमने क्या बताया था कि साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में चेंज होगा, ठीक है। और हमने बात की थी 180 से 360 की डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल को प्लस माइनस कर रहे होंगे तो वहाँ कोई भी चीज़ें जो हैं वो नो चेंजमेंट, मतलब कि साइन कॉस में ये सब में चेंजमेंट नहीं होगा, बस हम लोग साइन को देखेंगे, है ना, ठीक है, प्लस माइनस देखेंगे, ठीक। यहाँ जैसे हम लोगों ने प्लस माइनस देखे 90 से चेंज करने में, हम लोग प्लस माइनस में देखा, हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं 180 से। वीडियो पॉज करके आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ मैं, यहीं से इरेज करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं ना, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा की बात करें, हमने कहा कि 180 और 360 में कोई भी चेंजमेंट नहीं करना, तो नहीं करेंगे भैया। 180 से अगर हम साइन 180 प्लस थीटा हुए
तो साइन ही रहेगा, लेकिन जा किसके घर में रहा है, 10 के घर में जा रहा है। तो भैया गलत बात है, तुम किसी दूसरे घर में जा रहे हो। तुरंत हमने किसके ऊपर क्या साइन लगा दिया, माइनस का साइन अप्लाई कर दिया, माइनस का साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा 10 का घर है। नहीं भैया तुम भी गलत हो। 10 180 प्लस थीटा, 10 180 प्लस, अरे मेरे घर में आ गए, अरे बुआ आ गए, ठीक है। कॉसक 180 प्लस थीटा, कॉसक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसक थीटा, ठीक है। सेक 180 प्लस थीटा माइनस हो गया, ठीक है। कॉट 180 प्लस थीटा, हमने कहा 10 और कॉट, अरे बुआ तुम भी आ गए, देखा दोनों। मतलब कि ये साइन लिख दे रहा हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो, कि साइन ये कॉसक दोनों का है, 10 और कॉट ये दोनों का है, और कॉस और सेक ये दोनों का है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको बता दिए मैंने आपको 3 निकाल के दिखाया, 90 से माइनस करके, 90 से प्लस करके, कॉस 80 से प्लस करके, सॉरी 180 से प्लस करके, ठीक है। आप चाहो तो इसको आराम से एक बार और 180 माइनस करके भी देख लो, कुछ नहीं करना, बस 180 से माइनस करेंगे तो बस देखेंगे साइन, अगर साइन वाला जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, 180 से माइनस करते हुए साइन के ही घर में जा रहा है तो वो प्लस हो गया, ठीक है। कॉसक भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन और कॉसक को छोड़कर सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको ये कोऑर्डिनेट याद रखने हैं, ठीक है। आपको बस ये सारे के सारे ये याद रखने कि इसमें ऑल प्लस है, इसमें साइन कॉसक प्लस है, इसमें 10 कॉट प्लस है, इसमें सेक कॉस प्लस है। कैसे याद करना है इसके लिए बताइए कि आपको ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी से लर्न करना है और इसको पूरा आराम से कर सकते हैं। तो आज हमने बस इतना ही डिस्कस किया, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ के बारे में सोचा है, ठीक है। अगली क्लास में आपको इससे जितना भी छूटा हुआ और भी पोर्शन होगा उसको अच्छे से कंप्लीट करके आपको कुछ एग्जांपल्स भी करवा देंगे, जिससे कि आपको उस टाइप के अगर क्वेश्चन बन रहे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।